जी तो नमस्कार। आप सभी के समक्ष मैं निकेत दीक्षित एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ एनडी न्यूज़ अपडेट्स का ये एपिसोड लेकर। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आज थोड़ा अलग अंदाज में आईपीएल में कल जो मैच हुआ दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच, ओह माय गॉड, आई एम गोइंग रॉन्ग। मुंबई इंडियंस के बीच मैच नहीं था, ये मैच था राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। और दिल्ली कैपिटल्स की जो बैटिंग थी वो कल बिल्कुल कायदे से फेल हो गई। दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग की और 147 रन ही वो बना सके। जी हाँ, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच था और राजस्थान की जो टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग थी उसके आगे दिल्ली की टीम जो है वो ढेर हो गई। और ऋषभ पंत ही एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने संघर्ष किया और 32 गेंदों पर 51 रन बनाए। और उसके बाद ललित यादव जी थे, इनको खिलाया गया था अमित मिश्रा की जगह। और कल रबाडा की वापसी हुई। पता नहीं, कल खबरों में था कि रबाडा क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन कल दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखे। और रबाडा जो है वो खेलते हुए दिखे सिमरॉन हेटमायर की जगह और ललित यादव जी खेलते हुए दिखे अमित मिश्रा जी की जगह। तो ये थोड़ा मिश्रा जी की जगह यादव जी को सम्मिलित करने का फैसला सही हुआ नहीं, क्योंकि मिश्रा जी को तो खैर पता नहीं, लेकिन हाँ टॉम करन को खिलाने का फैसला ज़रूर गलत साबित हुआ। और सिमरॉन हेटमायर की जगह सिमरॉन हेटमायर अगर खेलते तो शायद दिल्ली की बैटिंग जो है वो थोड़ी सी मजबूत दिखती। फिर ललित यादव ने 20 रन बनाया और उसके बाद आपके क्रिस वोक्स ने 21 रन बनाए। इसके अलावा कोई बैट्समैन ज़्यादा चल नहीं पाया और 6 बैट्समैन ऐसे थे दिल्ली की पूरी इनिंग में जो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया और एक भी छक्का इस दौरान उनकी पारी में नहीं लगा। उसके बाद होता ये है कि जयदेव उनादकड़ ले लेते हैं 3 विकेट और आपके मुस्तफिजुर मॉरिस वगैरह अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिस वजह से ये हालत रही दिल्ली की टीम की। उसके बाद जब शुरू होती है राजस्थान की इनिंग तो क्रिस वोक्स, आवेश खान और रबाडा जो गजब की फास्ट बॉलिंग का नमूना प्रस्तुत करते हैं राजस्थान के समक्ष, उससे उनका होता ये है कि रन बनते हैं 42 और विकेट गिरते हैं 5। लेकिन मिलर और तेवतिया जो है वो थोड़ा सा विकेटों पर लगाम लगाते हैं और 48 रन की पार्टनरशिप करने के बाद तेवतिया साहब रबाडा की ही गेंद पर आउट होते हैं। उसके बाद आपके मिलर 43 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन जब 3 ओवर में 34 रन चाहिए थे उस वक़्त जो मॉरिस ने किया वो शायद बहुत कम देखने को मिलता है। 18 गेंदों पर 36 रन बनाया और मैच को बिल्कुल दिल्ली की पकड़ से दूर लेते चले गए। और शुरू में ये लग रहा था कि भैया ये मैच तो दिल्ली आराम से जीत जाएगा 147 रन पर भी। लेकिन वही बात है कि अगर एक बैट्समैन कम खिलाया तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं 15-20 रन शॉर्ट रह गए। और हो सकता है कि अगर इस पिच पर वो 160 या 165 रन भी बना लेते तो मुझे लगता है कल इजीली मैच उनके हाथों में था। लेकिन कुछ चीज़ें गलत रहीं, चीज़ें गलत कैप्टनसी में भी रहीं। अश्विन से 3 ही ओवर कराए और उसके बाद टॉम करन को 20वां ओवर देना उचित नहीं था। कहीं ना कहीं हो सकता है बीच में वो 1 ओवर अश्विन से डलाते और 20वां ओवर आवेश खान के लिए रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। आवेश खान तो नहीं तो क्रिस वोक्स का 1 ओवर बचाना चाहिए था। कहीं ना कहीं 19 और 20 ओवर जो उनके टॉप क्लास बॉलर थे उनको देते। रबाडा को 19वां ओवर दिया, वो ठीक था, लेकिन 20वां ओवर 13 रन जब बचाने थे तो उसके लिए 12 रन ही थे इनफैक्ट, और उसके लिए मुझे नहीं लगता टॉम करन कहीं से सही विकल्प थे। चलिए खैर, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और दिल्ली ये मैच इजीली हार गया 3 विकेट से। आवेश खान ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए सबसे ज़्यादा और जयदेव उनादकड़ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने 3 विकेट लिए थे। और तीनों ही टॉप क्लास बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे के विकेट थे, तो मैन ऑफ द मैच होना ही था उनको। 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर नॉट आउट भी रहे थे बाय द वे वो। और ऋषभ पंत की एक गलती थी जिसमें शायद 17वें ओवर में या 16वें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा ओवर था, लेकिन हाँ जब कोसों दूर थे वो बैटिंग क्रीज से
तब उन्होंने इतनी जल्दी रन आउट किया और रन आउट करने के चक्कर में ये भूल ही गए कि बॉल हाथ में है या नहीं। तो इस समय पर जब उन्होंने ग्लव्स दे मारे तो बॉल उनके हाथ में थी ही नहीं। वहाँ पर अगर वो रन आउट होता तो शायद 8वां विकेट गिर जाता और हो सकता है आने वाले बल्लेबाज कुछ पैनिक करते और निपट जाते। तो ये कुछ गलतियाँ रहीं। चलिए खैर आते हैं कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस की स्थिति अब और ज़्यादा अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। यहाँ पर 2,16,642 केसेस बीते 24 घंटे में भारत में आए। इसमें काफ़ी कुछ हुआ। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 22,339 केसेस आए, 104 लोगों की मौत हुई और रिकवरी केवल 4,000 से ऊपर के लोगों की हुई। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा, पूरे देश में अगर देखा जाए तो 1,17,825 लोग ही रिकवर किए थे, जबकि केसेस थे 2,16,642। और ये केसेस जो है इसमें मौत जो हुई थी वो 1182 लोगों की मौत हुई थी बीते 24 घंटों में। ये सरकारी आंकड़े हैं, बाकी आप जान ही रहे हैं जो भी हिसाब किताब है। और महाराष्ट्र की जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर 61,695 लोग पॉजिटिव पाए गए और 53,000 के समथिंग कुछ रिकवरी हुई। मौतों का आंकड़ा भी वहाँ से सामने आ रहा है लगातार। और मुंबई और पुणे जो है टॉप शहरों में बने हुए हैं जिनमें कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। उसके बाद दिल्ली आता है आपका, इसमें 16,699 केसेस पॉजिटिव पाए गए और मौत जो हुई वो 105 लोगों की हुई, 112 लोगों की हुई। और उसके बाद 13,000 से ऊपर रिकवरी हुई वहाँ पर। छत्तीसगढ़ है जहाँ पर रिकवरी तो खैर वही है, लेकिन 15,256 केसेस जो है वो सामने आए और 105 लोगों की मौत हुई। उसके बाद कर्नाटक है जहाँ पर 14,000 से ऊपर केसेस दर्ज किए गए और मध्य प्रदेश में 10,000 से ऊपर केसेस थे। तो ये कुछ बड़ी जानकारियाँ सामने आ रही हैं जिसमें कोरोना वायरस भी निरंतर बहुत विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न करता चला जा रहा है भारत में। और इतिहास की जहाँ तक बात करें तो आज ही के दिन 168 वर्ष पहले भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसमें 70 मिनट में अपना सफ़र तय किया था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हुई थी 1453 में जब मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चली थी। तो ये बड़ा ही गौरवशाली दिन है भारत के लिए जहाँ तक। हालांकि वो और बात है कि ये ब्रिटिश काल में हुई थी और ब्रिटिश सरकार की ही देन जो है वो भारतीय रेलवे है। अब वो और बात है कि अब भारतीय रेलवे नए आयाम छू रही है तरक्की के। इसमें चौथा सबसे लंबा रेलवे ट्रैक भारत का ही है। चलिए, ये भी एक अच्छा दिन आज 16 अप्रैल का। और बात करते हैं कोरोना से कुछ जो खबरें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि कई बोर्ड्स ने अपनी परीक्षाएं टाल दी हैं। पंजाब और हरियाणा ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं और 12वीं की परीक्षाओं का फैसला अभी नहीं लिया है। गुजरात ने भी परीक्षाएं टाल दी हैं 10वीं 12वीं की और उन पर फैसला अभी नहीं लिया गया है। और जो यूपी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ की खबरों के साथ में मेरे दोस्त या मेरे सहयोगी कह ले सुनील कुमार जी के साथ में आप पूरा ब्यौरा सुनिए। और ओवर टू सुनील कुमार। वाट अ बैड न्यूज़। एक्चुअली यूपी में 10th और 12th के एग्ज़ाम 20 अप्रैल तक जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये एग्ज़ाम जो है 8 मई से होना था, पहले तो 24 अप्रैल से होना था, लेकिन जो पंचायती राज चुनाव है उसमें आरक्षण को लेकर जो है कुछ मामला था, तो इस एग्ज़ाम को 8 मई कर दिया गया था। और कोविड-19 को देखते हुए अभी मई के प्रथम सप्ताह में इनकी बैठक होगी। उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि एग्ज़ाम क्या कैंसिल किए जाएँ या होना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम है वो 15 मई तक पोस्टपोन कर दिया गया है। उसे कैंसिल नहीं किया गया है लेकिन स्थगित कर दिया गया है। फाइनली क्या डिसीजन आता है, अगर कोविड-19 की स्थिति कंट्रोल में होती है तो एग्ज़ाम हो सकते हैं, यदि आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फाइनली एग्ज़ाम मतलब यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन
किए जा सकते हैं। तो और 10th और 12th के एग्ज़ाम फाइनली अभी जो है 20 मई तक पोस्टपोन किया गया है। तो और जहाँ तक मैं एक और न्यूज़ बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड में अधिकारी होते हैं, जो ऑफ़िस वो इट्स मीन ऑफ़िसर्स ही कहेंगे इंग्लिश में, तो कुल 19 होते हैं, जिसमें से 17 पॉज़िटिव हैं। तो इट्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन यूपी। तो और यूपी में 10 जिलों में जो है कोविड-19 की स्थिति बहुत ही दयनीय है और आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इट क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। यही न्यूज़ है। जी, तो इसी खबर के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। और विदा लेने से पहले आग्रह करूँगा आप सभी से कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप सभी के समक्ष लेकर आते रहें और यूँ ही आपकी जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी करते रहें और मनोरंजन भी आपका करते रहें। हालांकि कुछ वजहों से मेरी शायरी मैं कुछ दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन परेशान मत होइए, जल्द ही आपको नई नई शायरियाँ भी मिलेंगी। तो बने रहिए।